राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आपने अगला वीडियो मेरा देखा था जिसमें हमने बताया था कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसमें आप उस वीडियो में आप देखिए कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जल चढ़ाने से। तो आपने तो ये वीडियो में देखा कि जल चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, और मेरा आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जल चढ़ाने के क्या क्या नियम होते हैं। आप लोग सभी को पता है कि हर एक चीज़ में नियम होता ही है, चाहे जॉब करो या स्कूल का, ट्यूशन का, हर एक चीज़ का नियम कानून होता है। तो जल चढ़ाने का, पूजा का भी अलग अलग विधि विधान होता है। तो जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं, और जो भी काम नियम कानून से किया जाए तो वो जो डिसिप्लिन से नियम कानून से किया जाए उसको तो आपको पता है कि कितना दुगुना तीन गुना फल मिलता है। इसलिए हमको भी कोई भी काम में नियम को मायने रख के किया जाता है। नियम का ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या क्या जल चढ़ाने का नियम है। तो इसमें बहुत सारे कुछ नियम नहीं है कि बहुत हार्ड नियम है हम लोग कर नहीं पाएंगे, ये सब ऐसा नहीं है। देखिए छोटा सा है नियम कि जैसे कि सूर्य भगवान को जल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह के टाइम में आप उठ के नहा धोआ के और मतलब कि स्नान करके ही जल देना चाहिए। ये नहीं कि गोड़ा धो के जल दे दें, ऐसा नहीं होता है। स्नान करना ही पड़ता है, क्योंकि स्नान करने से क्या होता है, हमारा शरीर ना पवित्र हो जाता है। तो कोई भी पूजा पाठ अपने शरीर को पवित्र करने के बाद ही किया जाता है। इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है, सूर्य भगवान को जल देने से पहले स्नान कर लें। लेकिन ये ध्यान दें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें मतलब लगभग 5 से 8 बजे तक आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। 5, 6, 7, 8 ऐसे। अब आप जैसे जैसे लेट होगा 9, 10, 11, 12, तो सूर्य का देव का क्या होता है ना, सूर्य का तेज ज़्यादा होता है। तो तेज ज़्यादा होता है, उसमें आप जल दीजिएगा तो प्रभावशाली नहीं होता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान ही होता है। इसलिए 8 बजे तक तो कोशिश करें कि जल दे दे। ऐसा होता है कभी कभी छूट गया या लेट हो गया या बीमार हैं तो ऐसा कुछ नहीं, इमरजेंसी में कुछ नहीं होता। लेकिन नियम बना ले 8 बजे तक आप सूर्य भगवान को जल दे दें। और क्या करना, हमेशा जल है ना तांबे के पात्र में ही देना। कभी भी जल दीजिए सूर्य देव को तो तांबे का ही लोटा होना चाहिए। ये नहीं कि प्लास्टिक का, स्टील का, पीतल का। पीतल तो शुभ होता है, पर क्या होता है ना, पीतल सूर्य भगवान को तांबा ही का है, प्रधान है, तांबा का ही शुभ माना जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को हमेशा तांबे का लोटाए में ही जल देना चाहिए। साथ ही ना जल को खाली जल नहीं देना चाहिए, जैसे कि जल लिए और सूर्य देव को चढ़ा दिए। जल में लाल रोड़ी, अक्षत, फूल, गुड़ कुछ भी डाल कर ही सूर्य भगवान को जल दें। उससे क्या होता है कि सूर्य भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग तो ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि नियम के साथ जो भगवान खुश हो तो अच्छी बात है। और क्या है, सूर्य भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में तो आपको पता ही है उस समय जल देना चाहिए। और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, जिस साइड से सूर्य भगवान निकलते हैं उस साइड से ही अपने मुँह करके जल को देना चाहिए। और क्या करें कि सिर के हाथ जो है ना, अपना हाथ जल का पात्र लेके सिर के ऊंचा करके जल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल लिए ऐसे जल दे देंगे, ऐसे ये गलत है, ये करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी जल का पात्र ले सर से ऊंचा होना चाहिए। और जल देते टाइम एक मंत्र ओम सूर्याय नमः करके जल अर्पित कर देना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जल अर्पित करें तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर ले। उसके बाद जब जल अर्पित करने के बाद क्या होता है, वो जल को दोनों आँख के पास हृदय में स्पर्श कर ले और सूर्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। और उसके बाद और एक नियम है जो हम लोग के लिए हमेशा करना चाहिए, इम्पोर्टेंट नियम है। ये महत्वपूर्ण नियम है कि जब जल हम दे दिए तो उसके बाद 7 परिक्रमा करना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए, वो सूर्य भगवान का 7 परिक्रमा। तो हम लोग जहाँ जल दिए वहीं पे 7 बार राउंड मतलब गोल गोल घूम लेना चाहिए। तो ऐसे भी कोई घूम सकता है नॉर्मली। यदि आपको ज़्यादा फल चाहिए, आपको ऐसे करना है तो क्या करना है, मंत्र एक राउंड घूमिए, एक मंत्र पढ़िए, 2 मंत्र। ऐसे क्या होता है, सूर्य भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारे भाग्य बहुत जल्दी उदय होता है।
तो मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्या है, एक राउंड घूमिए, उसमें बोलिए ओम सूर्याय नमः, दूसरा में ओम भास्कराय नमः, तीसरा ओम मित्राय नमः, चौथा ओम खगाय नमः, पांचवा ओम आदित्याय नमः, छठा ओम आकाशाय नमः और सातवां लास्ट ओम सवित्राय नमः। 7 परिक्रमा करके 7 मंत्र बोल के और प्रणाम कर लेना चाहिए। और एक बात है कि बहुत कोई के मन में ये प्रश्न होता है कि सूर्य भगवान को रोज़ जल दें या ना दें। तो सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए, प्रतिदिन अर्घ सूर्य भगवान को देना चाहिए। अब आप लोग ये कहिए कि क्या बोलते, आज सूर्य भगवान नहीं उगे हैं, मतलब नहीं निकले हैं, तो आज जल नहीं दें। ऐसा कभी कभी होता है कि ठंड के कारण या फिर कुहास में बादल होता है, बारिश का टाइम में बादल बहुत होते हैं, तो सूर्य भगवान हमें दिखते नहीं हैं। तो इसका मतलब नहीं कि सूर्य भगवान नहीं दिख रहे तो हम अर्घ अर्पण किसको करेंगे, हमको जल देना है, अर्घ करना ही है सूर्य भगवान को, क्योंकि सूर्य भगवान रोज अपने नियम से निकल जाते हैं। हालांकि हमें बादल के कारण दिखते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य भगवान निकलते नहीं हैं। इसलिए अब ये भरम में आप लोग कभी मत रहिएगा कि आज बादल है, वहाँ से सूर्य भगवान हमको नहीं दिख रहे हैं तो हम अर्पित नहीं करें। हमें क्या करना है, रोज प्रतिदिन सूर्य भगवान को नियम से जल अर्पण करना है। और जल ताज़ा रहना चाहिए, क्या कर, ये नहीं कि आज पानी भर लिए और कल परसों बासी पानी को नहीं जल देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं शहरों में ये प्रॉब्लम है कि हम ताज़ा पानी कहाँ से रोज़ लाएंगे, क्योंकि बोरिंग का पानी तो रोज़ रोज़ चलता नहीं है, या पानी हमें रोज़ रोज़ उपलब्ध नहीं है, हम साफ़ पानी कहाँ से यूज कर पाएँ। तो अब नहीं है तो वो कंडीशन में चलेगा, क्योंकि कर ही नहीं सकते हैं लोग। लेकिन जो गांव में है, जहाँ उपलब्ध है बोरिंग का सिस्टम, तो वो ताज़ा पानी ही करें। अब ये नहीं कि वहाँ देखे थे तो हम भी कर ले, नहीं, उनके साथ प्रॉब्लम है, ताज़ा पानी नहीं उपलब्ध कर सकते हैं तो कर सकते, लेकिन नियम रखें, रोज़ हमेशा ताज़ा पानी का ही जल दें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, जल ना लगभग एक समय पे रोज़ दे। जैसे कि आज जल दिए 5 बजे से उठे, नहा स्नान किए, 5 बजे जल दे दिए, कल 8 बजे दिए, कल 12 बजे दिए, ऐसे नहीं करने। एक नियम से जल देने से क्या होता है, शुरुआती दौर पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक टाइम जल देने से क्या होता है, नियम बन जाता है कि आज हमको उठना रही, लेट हो रहा है, जल्दी स्नान करके जल दे दे। इसके कारण से क्या होता है ना, नियम बन जाता है कि हमको आज 7 बजे जल देना है, 5 बजे गया जल देना है। तो नियम बना ले, एक समय आधारित कर ले, तो उससे आपका एक दिन भी नहीं छूटेगा जल देना। ये सब क्या है, नियम थे जल देने के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट थे कि जो होता है कि सूर्य भगवान को जल देना ही है। तो वो वीडियो में हम आपको बताए थे कि सूर्य भगवान को जल देने से क्या क्या लाभ है। ये वीडियो में हम बताएं सूर्य भगवान को जल देने के कुछ नियम। तो हमको आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम भी कुछ अगला वीडियो में कुछ करेंगे, कुछ वीडियो बना के लाएंगे आप लोग को जानकारी के लिए। ऐसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या त्रुटि रह गई है, क्या कमी रह गई है, उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तो हम जानेंगे ना कि जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें कोई कमी है या नहीं है, या फिर मेरा वीडियो आपको कुछ सिखा रहा है, तो मोटिवेट कर रहा है। तो क्या करते हैं, कमेंट करिए कि हाँ आप ठीक बोल रही हैं, सही बात है, या कुछ भी कमेंट करिए। या फिर सहमत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। तो हम यही बताना चाहते हैं कि सूर्य भगवान को नियम से जल देने से हम लोग को बहुत फ़ायदा करता है। वो सूर्य भगवान को जल भाग्य उदय होता है। अब क्या चाहिए, सूर्य भगवान के नियम से जल देने में यदि हमारा भाग्य उदय हो तो और क्या चाहिए। चलिए अब फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप लोग राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।